भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध जब अपने महल से एक दिन निकले तो हम सब जानते हैं कि उन्हें 4 धर्मदूतों का दर्शन हुआ। एक बीमार व्यक्ति को देखा तो उनके मन में आया कि क्या हम सब बीमार होने वाले हैं। तो उनके जो सारथी थे चन्न, उनसे उन्होंने पूछा कि क्या चन्ना हम सब बीमार होने वाले हैं। तो चन्ना ने कहा कि हाँ, ये तो स्वाभाविक है, हम सब बीमार होते हैं। फिर उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा तो उनके मन में आया कि क्या हम सब बूढ़े होने वाले हैं, और बुढ़ापा तो सुखदायी नहीं होता, बुढ़ापे में बहुत दुख होता है। तो चन्ना ने कहा, हाँ राजकुमार, हम सब बीमार होने, हम सब बूढ़े होने वाले हैं। उस दिन सिद्धार्थ गौतम का मन और सैर करने का नहीं किया, वापस महल चले गए। अगले दिन फिर निकले। इस बार उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसको शमशान घाट लेके जाया जा रहा था। उन्होंने चन्ना को पूछा कि चन्ना, क्या हम सब मरने वाले हैं? चन्ना ने कहा, हाँ हम सब मरने वाले हैं। तो उनके मन में चला कि इस बीमारी का, इस बुढ़ापे का और इस मृत्यु का, ये तीनों बहुत गहरे दुख हैं, इनका क्या समाधान होगा। तब ऐसा कहा जाता है कि देवताओं ने अपनी रिद्धि बल से एक भिक्षु का दर्शन करवाया, जबकि उस समय कोई भिक्षु प्रथा थी नहीं, भिक्षु ट्रेडिशन थी नहीं। तो देवताओं ने, ब्रह्माओं ने, बड़ी शक्तियों ने एक ऐसे व्यक्ति का उनको दर्शन कराया जो भिक्षु जैसा दिखता है, जो श्रामणेर जैसा दिखता है, श्रमण जैसा। तो उनके मन में आया कि हाँ, ये एक समाधान हो सकता है। हम सबके साथ भी कितनी बार ऐसा होता है, हम किसी रास्ते से रोज गुजरते हैं, उसी मोड़ से, उसी रोड से, और एक घर के पास से रोज गुजरते हैं। उस घर के बाहर खटिया पे कोई बूढ़ा व्यक्ति हर रोज उसको देखते हुए जाते हैं। लेकिन किसी एक दिन ही ऐसा होता है कि हमारे मन में आता है कि अरे, हम भी किसी दिन ऐसे बूढ़े हो जाएंगे। हम सबके साथ जरूर ऐसा होता है। सिद्धार्थ गौतम के साथ भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो कभी महल से निकले ही नहीं, उसी दिन पहली बार निकले थे। ये मानना ही होगा कि रोज वो महल से निकलते थे सैर के लिए। उसी दिन केवल ये धर्मदूत उनके सामने आए और उनके मन में ये बात आई। तो ये जो मुहूर्त होता है बहुत मंगलकारी होता है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में किसी के मन में आए कि अरे, हम क्या सब हम बीमार हो जाएंगे, हम क्या सभी बूढ़े हो जाएंगे, तो उनको कहते हैं कि उनको डिप्रेशन हो गया है, उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जबकि सच ये है कि बड़ा मंगलकारी मुहूर्त है वो, किसी के मन में आया कि ये दुख है। इसी तरह जो हमने चाहा वो नहीं मिला तो दुखी, ये भगवान ने कहा ये दुख है। किसी पढ़ाई के कारण से, काम के कारण से हमें अपने परिवार से दूर जाना पड़े तो जाने वालों को भी दुखी, और जो पीछे रह गए उनको वो भी दुख। जब हम बाहर गए तो ऐसे लोगों से पाला पड़ा जो हमें पसंद नहीं करते, या हम उनको पसंद नहीं करते, तो दुख। तो इन सब दुखों के बारे में भगवान ने सोचा और ये निश्चय किया कि इन दुखों के जड़ तक जाएंगे, और दुखों की जड़ को दूर कर दिया जाए तो दुख खत्म। इसी कारण से एक राजकुमार अपना महल छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने नवजात शिशु को छोड़कर, ऐसा कहा जाता है कि उनका चेहरा भी नहीं देखा, क्योंकि चेहरा देखने से मोह उत्पन्न होता और ना जा पाते। इतना त्याग कर कर सिद्धार्थ गौतम अपने घर से निकले। उन्होंने ये विद्या खोज निकाली 6 साल में, कई तरह की साधनाएं की, बहुत ऊंचे ऊंचे गुरुओं के पास गए। उनकी पूरी विद्या बहुत कम समय में, क्या ऐसे उन गुरुओं के पूरे जीवन में इतने कम समय में किसी श्रमण ने उनकी विद्या नहीं सीखी। तो उन गुरुओं ने तो कहा हमारी गद्दी ले लो, लेकिन सिद्धार्थ गौतम गद्दी लेने तो नहीं गए थे। एक राजा ने कहा मैं तुमको राजपाट दे देता हूँ थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा हम राजपाट छोड़ के आ रहे हैं। तो ना वो राजपाट लेने गए थे
ना वो किसी गुरु की गद्दी लेने गए थे, ना कोई पीठाधीश बनने गए थे। वो तो दुखों के जड़ तक पहुंचने गए थे और जड़ को खत्म करने गए थे। और 6 साल के अंदर कई बार ऐसे प्रसंग आए कि जीवन चला जाएगा, लेकिन हार नहीं माने और अपने अर्थ को सिद्ध किया। इसी कारण से उनका नाम सिद्धार्थ दिया गया था। और ये विद्या खोज निकाली कि दुख, जैसा हमने भी कहा कि जो पाया, जो चाहा वो नहीं पाया तो दुख, परिवार से दूर जाना पड़ा तो दुख, बाहर जाके अप्रिय लोगों से संयोग हुआ तो दुख, हमें लोग पसंद नहीं आए तो दुख, लोगों को हम पसंद नहीं आए तो दुख, बीमारी दुख, बुढ़ापा दुख, मृत्यु दुख। और ये सारी कहानी शुरू ही ना होती अगर जन्म ना होता, तो जन्म भी दुख। एक एक थाईलैंड के बहुत बड़े गुरु हुए, उनके पास किसी ने आके कहा कि लोंगफो, ऐसा कोई रास्ता बताइए कि मेरे सारे दुख खत्म हो जाए, मुझे कोई दुख ही ना हो। तो लोंगफो ने कहा, पैदा होने की गलती फिर मत करना, पैदा हुए इसलिए दुख है, ये गलती फिर मत करना। तो इन सब दुखों का, ये तो दुख आएंगे, 8 लोग धर्म भी आएंगे, सुख दुख लगे रहेंगे, निंदा स्तुति लगी रहेगी, हमारी तारीफ होती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसी सिक्के का दूसरा पहलू है कि हमारी निंदा भी होगी। जो व्यक्ति तारीफ को बड़ा एंजॉय करता है, उसकी जब निंदा होगी तो बहुत बुरा लगेगा। जय भी होगी, पराजय भी होगी, जीतेंगे भी, हारेंगे भी, और लाभ भी होगा, नुकसान भी होगा। ये 8 तो लगे रहेंगे, और ये सारे दुख जो पहले बात की वो सब लगे रहेंगे। तो क्या हम जीवन भर दुखी रहेंगे? भगवान बुद्ध ने हमें ऐसी विद्या, ऐसी कला सिखाई है कि दुख तो आएंगे लेकिन हम दुखी नहीं होंगे। कैसे? उन्होंने 4 ब्रह्म विहारों की विद्या दी। पहली, मैत्री, हमारे मन में हर व्यक्ति के प्रति ये मंगल कामना रहे कि सुखी हो, कल्याण हो उनका, बैरों से दूर हो, दुखों से दूर हो सारे प्राणी। सबसे पहले तो मैं सुखी हो, फिर सारे प्राणी, फिर करुणा, सारे प्राणी अपने दुखों से मुक्त हो जाए। तीसरा, मुदिता, किसी का कुछ भला होता है, किसी की अच्छी नौकरी लग जाती है, प्रमोशन हो जाता है, तो सबसे पहले एक ऑर्डिनरी व्यक्ति के मन में क्या आता है? थोड़ी सी ईर्ष्या आती है। तो उसके लिए भगवान ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया मुदिता का, दूसरों की खुशी में खुश होना। और जब कुछ न बन पड़े तो उपेक्षा, उपेक्षा कि अरे सभी प्राणी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इसको अगर इंग्लिश में हम करें तो आई डोंट माइंड, कुछ भी हो रहा, आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर नहीं। बहुत लोग उपेक्षा को आई डोंट केयर समझ बैठे। हम अपने परिवार की तरफ उपेक्षा रखते हैं, आई डोंट केयर क्या हो रहा है, वो उपेक्षा नहीं है। अपनी जिम्मेदारी को झाड़ देना है, उपेक्षा है आई डोंट माइंड। मैं अपने परिवार को मिलता हूं, सबके साथ बैठता हूं, वो जो कर रहे हैं आई डोंट माइंड, तो उपेक्षा। ये भी कला है, विद्या है, लेकिन पहुंचे कैसे यहां तक कि हमारे मन में मैत्री रहे, करुणा रहे, मुदिता रहे, उपेक्षा रहे। तो भगवान ने 3 तरीके बताए। पहला है दान, ये जो आज आपने भोजन दान दिया, ये दान, लेकिन केवल भोजन दान या वस्तुओं का दान, केवल दान वो नहीं। दान तो जो जो हमें इस जीवन में प्राप्त हुआ उसका दान। हमें अपने मित्रों का स्नेह प्राप्त हुआ तो हम स्नेह दान करें। जिनके पास दोस्त नहीं उनके पास जाके बैठें। हमें विद्या प्राप्त हुई तो हम विद्या का दान करें। हमें समझदारी प्राप्त हुई इस जीवन में तो हम दूसरों को मदद करें कि जिनके पास इतनी समझदारी नहीं है, बैठ के उनकी हेल्प कर दें। इस तरह इस जीवन में हमें जो जो प्राप्त हुआ उसका दान। हमें किसी को परिवार बनाने को मिला, किसी के बच्चे हुए, लेकिन कितने लोग हैं जिनके बच्चे नहीं होते, या कितने बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, उनको माता पिता का प्यार देना, ये दान। और इसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट दान है अभय दान, क्षमा करना। आज की तारीख में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में, ये क्षमा करने का दान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि कुछ ऐसा माहौल हो गया है कि हम अपने जो दूसरों के प्रति
उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, मन में रख लेते हैं और उसके कारण वो हमारे अंदर हमें खाए जाता है। तो अभय दान करना, क्षमादान करना, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें पहले मिलता है। दूसरे व्यक्ति को मिलता है कि नहीं मिलता है, इस पे तो बाद की बात है। दूसरा, शील पालन करना। पूज्य भंते जी ने आज आप सबको शील दिए, इनका पालन करना तो पुण्य है ही, लेकिन हर सुबह मैं इन शील का पालन करूंगा, ये प्रण करना भी अलग पुण्य है। मैं इन शीलों का पालन करूंगा, करूंगी हर सुबह, ये शील ग्रहण करना अपने आप ही ये बहुत बड़ा पुण्य है, और पूरे दिन अपने शीलों की रक्षा करना। ये दूसरा मार्ग। और तीसरा सबसे कल्याणकारी मार्ग भगवान ने दिया भावना का, दान, शील, भावना। भावना मतलब किसी भी कर्म कमठान को लेके अपने पूज्य गुरुदेव को मिलें, पूज्य भंते जी को मिलें, कमठान लें और उसको लेकर हम अपने साथ बैठें, उठते बैठते चलते फिरते उस कमठान के साथ रहें। आनापान हो, श्वास हो, मैत्री हो, उस कमठान के साथ रहें तो बहुत असीम पुण्य मन में अर्जित होता है, और वो पुण्य हमारे जीवन में सुख लाता है और हमें दुखी नहीं होने देता। दान, शील, भावना, ये है मार्ग दुख होने के बावजूद दुखी न होने का। अनुमोदन मंगल हो।